नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं वापस एक वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ये हमारा आया है प्रश्न वाली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके पिछले वीडियो मैंने इसी प्रश्न वाली का 13 नंबर क्वेश्चन बताया था और वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यानी ये दोनों सवाल ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये सवाल सीखना है, क्योंकि 2021 के एग्जाम में कहीं ना कहीं इसके आने की पूर्ण संभावना है। यदि आप इस सवाल को सीखना चाहते हैं, इस सवाल को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आज का इस सवाल के टॉपिक पर। क्या है सवाल, देखिएगा, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले सवाल क्या है, सवाल को पढ़ते हैं हम। सवाल कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। और ये क्वेश्चन आपका सन 2020 के एग्जाम में पूछा था, यानी 2020 यानी पिछले सत्र में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं ये वापस से पूछने की पूर्ण संभावना है, तो आप इस सवाल को बहुत अच्छे से कर ले। बहुत ही सरल तरीके से मैं इसको बताऊंगा, देखिएगा। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि 10 से लेके कहाँ तक की बात, 250 के बीच की बात हो रही। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस क्वेश्चन को, जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हल। 10 और 250 के बीच की संख्याएं निम्न है, जो 4 का गुणज है। इस टाइप से आपको लाइन लिख देना है। क्या लिखा मैंने, एक बार वो देखिएगा। 10 और 250 के बीच की संख्याएं निम्न है, जो 4 का गुणज है। क्योंकि हमसे यही बोला गया था बीच में 4 के कितने गुणज है। 4 के गुणज मतलब ऐसी संख्या जो 4 का गुणज होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर समझाऊं मैं आपको कि 10 और 250 के बीच की संख्या निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो 10 है, इस 10 में पहले 4 को जोड़ दें। तो 10 और 4 कितने हो गए, 14। ये 14 मैंने लिखे। अब इसको 4 से भाग लगा दे। क्यों लगा दे, कि 4 के गुणज होना चाहिए था। तो 4 का भाग लगाएंगे, 4 तिया 12, कितने बच गए, 2। ये 2 जो आपका शेष आ रहा है, इस 2 को ही आप इसमें से घटा दें। यानी 14 में से अगर हम 2 को घटा देंगे तो 12 बच जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास 12 एक ऐसी पहली संख्या है जो 4 का गुणज है। कैसे, जैसे 4 की टेबल को हम बोलते हैं, 4 का पहाड़ा बोलते थे, हमारे पास 12 आ जाते। कैसे, 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी बिल्कुल 4 का गुणज है। अब इसके आगे की और संख्या कैसे लिखना है, तो कुछ नहीं करना आपको। फिर 12 है, 12 में 4 को आप जोड़ दें, तो 12 और 4 जोड़ देंगे कितना होगा, 16। 16 में फिर 4 जोड़ देंगे कितना होगा, 20। बस इस टाइप से आप डेढ़ आखिरी में लास्ट वाली संख्या लिख देंगे। अब लास्ट वाली संख्या भी कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा। आखिरी में हमारे पास कितने, 250। तो हम क्या करेंगे, 250 को इधर लिखेंगे और इसमें भाग लगाएंगे वो 4 से। तो लिखेंगे 4 से, 4 5 20, 4 6 24, 24 हमने दिया, 1 बच गया, इधर 10, फिर 4 से 4 दून 8, बच गया 2। अब ये जो 2 आ रहा है, 2 को भी इसमें से घटा देंगे। तो 250 में से हम 2 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 248। इसका मतलब 248 एक इसकी लास्ट संख्या जो 4 का गुणज है। यानी आप 248 में 4 का भाग देंगे तो मेरे ख्याल से जैसे कि 248 लिखा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये 248 लिख लेते हैं। लिख लेते हमने क्या है, ये तो 24 आपका आ चुका है, ये 24। अब 8 से कितनी बार देंगे, तो ये हो जाएगा 4 दून 8, यानी 62 बार। इसका मतलब 4 का गुणज कितना, 62, यानी 62 इंटू अगर 4 कर देंगे तो 248 हमारे पास आ जाएगा। जिस प्रकार 12 था तो 4 का गुणज 4 का पहाड़ा बोला था, तो इसी प्रकार यदि 4 का पहाड़ा हम अगर 62 बार बोल दें, या 4 का पहाड़ा हम 62 बार अगर बोले, तो कहीं ना कहीं हम 248 हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे। तो इस टाइप से सबसे पहले हमने क्या करा, एक सूची तैयार की है। ये सूची तैयार करने के बाद में अब आपके लिए सवाल बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, देखिएगा, आप करते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे, इसके आगे लिखना है यहाँ क्या क्या हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास a बराबर मतलब प्रथम पद यानी 12। इसके बाद लिखेंगे d बराबर, तो d बराबर हम याद है हमें कैसे निकालते हैं, a2 - a1,
तो d बराबर लिखेंगे A2 का मतलब कितना हुआ है 16 माइनस A1 का मतलब कितना है 12, तो यहाँ d बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके 4, तो d की वैल्यू आ गई। इसके बाद लास्ट में आपको पास जो दिया है वो हमेशा क्या होता है n का मतलब पद का आखिरी मान, तो 248, जबकि हमें n बराबर ज्ञात करना है। क्यों? उन्होंने पूछा कितने गुणज है, यानी कितने गुणज मतलब इससे कितनी संख्या हो सकती है जो 4 का गुणज हो, तो n बराबर हमें ज्ञात करना है। ये सब चीज़ें लिखने के बाद आप इस सवाल को बहुत आसान तरीके से कर देंगे। कैसे देखिएगा, अब हमारे पास क्या दिया है ये देखो। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है an बराबर 248, तो जो दे रखा उसी का आप सूत्र लगाए थे। यहाँ लिखें चूंकि an बराबर दे रखा 248, ये मैंने लिखा है। अब an का सूत्र हम जानते हैं, तो क्या होता है n का सूत्र a प्लस कोष्टक में n-1 d, ये सूत्र होता है बराबर 248, हमने ऐसे ऐसे लिख दिया। ठीक, क्लियर। a का मान देखिएगा, यहाँ a का मान कितना लिखेंगे 12, तो आपको a का मान 12 लिख देना, प्लस कोष्टक में n का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए n को ऐसे ऐसे ही लिख देना है। d का मान कितना है यहाँ पर 4, ये 4 बराबर 248, ये ऐसे ऐसे लिख दिया। अगले स्टेप में फिर देखिएगा कैसे करना है, ये आपको ऐसे लिख देना n-1 भी ऐसे लिख देना, 4 भी ऐसे लिख देना, बराबर 248 बिल्कुल सेम लिखेंगे। और ये 12 प्लस के तो इधर जाएंगे तो ये काय के हो गए माइनस के हो गए। फिर अगले स्टेप में वापस से लिखेंगे n-1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे बराबर। अब 248 में से हम कितना घटा देंगे 12, तो इधर मैं एक साइड बता दूं 248 में से यदि हम 12 को माइनस कर दें तो 6 बच गया, मतलब आपका 236 बच जाए। कितना बचेगा 236, तो 236 को यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर। अगले स्टेप में क्या करेंगे ध्यान देना, ये 4 को इस बटे में लाओ, तो आप यहाँ लिखोगे n-1 बराबर, यहाँ लिखना 236 बटे में ये 4। अब 4 के पार से इसको हम काट देंगे, तो कैसे काटेंगे, तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 4 4 चुक 16, 4 5 20, 23 में से अगर 20 को घटाएंगे 3 बचेंगे, 3 इधर लगेंगे 36, तो 4 के पार से काटेंगे तो 4 से 4 छंग 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 9 बार कट जाएगा। इसका मतलब n-1 बराबर हमारे पास आ जाएगा 59। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 59 आ चुका है। इसके बाद हमें n का मान प्राप्त करना है, तो n बराबर आप लिखेंगे 59, और ये माइनस के 1 इधर गए तो प्लस के 1 हो जाएंगे। अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं n बराबर 59 की जगह क्या 60, मतलब कितना होगा 60, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 60। इसका मतलब ये हो गया ऐसी 60 संख्या हैं, यानी 10 से लेके 250 के बीच में ऐसी 60 संख्या हैं जो 4 का गुणज है, और ये हमें प्राप्त करना था। ठीक, ये n का मान आ चुका है। अब आपको क्या करना है, लास्ट में एक लाइन लिखना है जो उनने पूछा था, तो हम इसके आगे हम यहाँ पर लिख देंगे अतः 10 और 250, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे 10 और 250 के बीच की अभिष्ट संख्याएं 60, क्या लिखेंगे 60 है जो 4 का गुणज है। ठीक है, या इस टाइप से आप चाहें तो ये लाइन और परीक्षा में लिख सकते हैं। कंप्लीट तरीके से आपका आंसर आ चुका है। तो 60 यानी 10 से लेकर 250 की कुल संख्या हमें 60 प्राप्त होती है जो 4 का गुणज है। तो हम लिख सकते हैं अर्थात 10 और 250 के बीच की अभिष्ट संख्या 60 है जो 4 का गुणज है। राइट, तो इस टाइप से कंप्लीट मैंने सवाल करके बताया। वैसे इसके पिछले वीडियो में भी हमने इसी टाइप का सवाल पढ़ा था, हो सकता है आपने उस सवाल को अभी तक नहीं पढ़ा है, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप वहाँ जाकर उस सवाल को भी देख लेना। यानी वो सवाल यानी 13वें नंबर सवाल और 14 नंबर सवाल दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों में से एक परीक्षा में निश्चित 99% परीक्षा में आ सकता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी टाइप के और इंटरेस्टिंग सवाल पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहे। थैंक यू सो मच।